बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के फर्जी पहचान पत्र बनाने के मामले में 2 और गिरफ्तारी हुई है। यूपी के सहारनपुर से अक्षत सैनी, तालिब अंसारी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जिनके फर्जी पहचान पत्र बनाए जा रहे थे, इस मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और 2 और गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। यूपी के सहारनपुर से अक्षत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तालिब अंसारी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और चलिए बात करेंगे घुसपैठियों की, जिसे लेकर देश की सरकार फिक्रमंद है। कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल में थे। दोनों राज्यों में कई परियोजनाओं की पीएम ने शुरुआत की, लोकार्पण भी किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सवाल यह है कि बिहार चुनाव से पहले घुसपैठिए के मुद्दे का करंट कितना रहेगा, क्या यह वोटों में तब्दील होगा? मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों को लेकर सख्त एक्शन का मन बना लिया है? यूपी के मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों को लेकर क्या कार्रवाई की? असम के सीएम ने घुसपैठियों के खिलाफ क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया? प्रधानमंत्री मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल में थे, मन सजा था, वहीं से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में चुनाव है, इसलिए विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बताया। लेकिन जिस वक्त सियासी वार पलटवार जारी थे, उसी दौरान यूपी से लेकर असम तक घुसपैठियों को लेकर एक्शन और प्लान तैयार हो रहा था। यूपी एटीएस ने विदेशी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को देश में बसाने के लिए ये गैंग मोटा पैसा लेता था। तस्वीरों में दिखने वाले इन लोगों पर बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसे लोगों को देश में बसाने के इल्जाम है। यूपी एटीएस ने जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, उन पर आरोप है कि जनसेवा केंद्र की आड़ में ये रिमोट सिस्टम और वीपीएन के जरिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया करते थे। इनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। अब यूपी एटीएस इनकी कस्टडी लेकर इनसे पूछताछ करेगी और ये पड़ताल करेगी कि ये पूरा नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। इन्होंने आधार केंद्रों से कार्य की बेसिक जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आधार में जीपीएस तथा मैक नंबर को बाईपास करने के लिए एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने फेक ऑथराइजेशन बनाया। जो फिंगरप्रिंट्स तथा आइरिस स्कैन की आवश्यकता होती है, वो भी इन्होंने फर्जी क्रिएट किए और इसके माध्यम से सिस्टम को बाईपास किया और विभिन्न प्रदेशों में इन्होंने आधार कार्ड बनाए। ये सभी आधार कार्ड ऐसे लोगों के बनाए गए जो अदरवाइज ऑथराइज नहीं थे आधार के लिए, जैसे रोहिंग्या रेफ्यूजीज, बांग्लादेशी या अन्य अपात्र व्यक्ति। एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो दूसरी ओर पीएम मोदी के बयान पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। लेकिन इससे पहले बंगाल में मोदी ने एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, डेमोग्राफी में बदलाव का इशू रेज किया। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। सत्ता की भूख के लिए
घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ जगह पे तो दिख रहा है उन्होंने घुसपैठियों की शरण ले ली है, फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं। उनको यहां से जाना ही होगा। मोदी बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे थे तो दूसरी ओर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसी मुद्दे पर बड़ा फैसला किया। असम कैबिनेट ने तय किया है कि 1 साल तक 18 साल के ऊपर के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा। That any citizen who are 18 plus তেখেতসকলে অসমত এতিয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড নাপাব। हालांकि घुसपैठियों के मुद्दे पर राज्य सरकार के फैसलों पर सवाल उठने लगे। ये सब तुगलकी फरमान है। मैं समझता हूँ जो इंडियन सिटीजन है इनको आधार कार्ड इनका राइट है, हक है, इसको जब चाहे उसको प्रोवाइड करने के लिए इंक्वायरी कीजिए। आप जो आधार के लिए आते अप्लाई करते हैं उनके कागजात देखिए, उनको आप एग्जामाइन कीजिए, फिर वो बोनाफाइड इंडियन सिटीजन है उसको आधार कार्ड आप देते रहिए। इसका तो आप गिव अप नहीं कर सकते, उसको बंद नहीं कर सकते। बिहार से लेकर बंगाल हो या फिर असम, जिस तरह से घुसपैठियों का मुद्दा उठा है उसे देखकर फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले इस मुद्दे को और हवा मिलेगी, सियासत भी जमकर होगी और एक्शन वाली तस्वीरें भी दिखाई पड़ेंगी। अब इसका फायदा किसे होगा, इसे लेकर तो फिलहाल इंतजार करना होगा। मैंने लाल किले से और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। असम के कछार में 9 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। म्यांमार के रहने वाले हैं गिरफ्तार रोहिंग्या। भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए असम में घुसपैठ के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 9 संख्या बताई जा रही है। असम के कछार में इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए असम में घुसपैठ ये कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। म्यांमार के ये सभी लोग रहने वाले बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है भारत और बांग्लादेश की सीमा से। तो ये बड़ी खबर, असम में घुसपैठिए रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। म्यांमार के रहने वाले बताए जा रहे हैं 9 रोहिंग्या जो असम के कछार में जिन्हें गिरफ्तार किया है।